हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट थर्ड रिकॉर्ड कर रहे हैं। पार्ट टू बात हो चुका था। पार्ट थर्ड में हम बताए थे कि साइट्स के बारे में बात करेंगे। पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक एक इंडिविजुअल एक एक करके सारे जो जगह हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में इम्पोर्टेंट उसके बारे में डिटेलिंग में उसके अंदर जाके बात करेंगे। और ये हर एक लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक लोकेशन के अंदर में जैसे कि कुछ भी पूछा जाएगा कि ये चीज़ कौन सा लोकेशन पे, ये चीज़ कौन सा लोकेशन पे। मान के चलिए यदि इंडिया को हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन माने, इमेजिन करें, तो उसके अंदर जितने भी स्टेट्स हो गए वो हो गए उसके साइट्स। सारे स्टेट्स के नहीं, यदि इंपॉर्टेंट के बात करें, मान लीजिए कि बिहार के अंदर में क्या है नहीं है, डिटेलिंग में उस तरह से बात करेंगे हम लोग हर एक साइट्स का डिटेलिंग में। तो सबसे डिटेलिंग में मीन जैसे कि उसका कब खोजा गया, उसका नामांकन कैसे हुआ, वहाँ पे क्या स्पेशल चीज़ें मिली है, वहाँ पे ब्यूरियल्स कैसे कैसे हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे पहला साइट, पूरे सभ्यता का सबसे पहला साइट जो खोजा गया था खुदाई में, वो था हड़प्पा। वो हड़प्पा जो जगह है इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे पहला जगह कौन सा है? हड़प्पा, जो कि प्रेजेंट में पाकिस्तान में। फर्स्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट खोजा गया 1921 में दयाराम साहनी द्वारा। जितने भी रेड पेन से लिखे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लैक भी इंपॉर्टेंट है, माइनर और बाकी ये सब हम एक्सप्लेन किए हुए हैं। फर्स्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट खोजा गया 1921 में दयाराम साहनी द्वारा, जो कि एक इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट है। आर्कियोलॉजिस्ट मतलब वो इतिहासकार को बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, जो कि खनन वगैरह करके चीजें खोजते हैं, ये हिस्ट्री के। जो कि प्रेजेंट मतलब लोकेशन कहाँ है इनका? मोंटगोमेरी डिस्ट्रिक्ट, पंजाब, पाकिस्तान का। अभी का साहिवाल, पाकिस्तान में ये लोकेशन है, जो कि रावी रिवर के बगल में। ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है कि हड़प्पा किस लोकेशन में पाकिस्तान में है और किस नदी के बगल में? रावी रिवर के बगल में। हड़प्पा जो नाम है वो ऋग्वेदा में मेंशन। ऋग्वेदा क्या है इसके बाद हम लोग जानेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन जब खत्म होगा तब ऋग्वेदा सामवेदा सब डिटेल में पढ़ेंगे। बस फिलहाल इतना जानिए, ऋग्वेदा एक लिखित स्रोत है जिसमें कि हड़प्पा नाम लिखा गया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन मतलब हड़प्पा सभ्यता नाम सबसे पहली बार जॉन मार्शल ने दिया था, जो कि एक ब्रिटिश था। हड़प्पन इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन कहने वाला पहला आदमी जॉन मार्शल था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। ग्रेनरीज मतलब जो भंडार है अनाज का, वो वहां पे कैसे मिले हैं हड़प्पा में? वहां पे मिले हैं 2 rows of 6 ग्रेनरीज। मतलब रोज मतलब होता है ऐसे लाइन, मतलब यदि कतारबद्ध यदि स्टूडेंट लोग खड़े हो लाइन से, उसको बोलेंगे 1 रो 2 रो ऐसे करके। तो उसी तरह से 2 रो में 6 ग्रेनरीज मिले हैं। ऐसे ऐसे करते करते लगभग 6 ग्रेनरी ऐसे, मतलब भंडारण अनाज का, और 6 भंडारण अनाज का ऐसे। 2 रो 6 ग्रेनरीज का। कहाँ पे मिले हैं? रावी रिवर के बगल में मिले हैं। ये इसमें डिफरेंट ये बात है कि रावी रिवर के बगल में मिला है, लेकिन बाकी जगह जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो सब में जो भंडारण है वो सिटाडेल के अंदर में मिलता है। सिटाडेल बताया था, जो कि ऊंचे स्थान पर किला जो होता था, नीचे नगर बसा रहता था, ऊपर में किला रहता था। यहाँ पे उच्च तबके को, उच्च वर्ग के लोग रहते थे। वहां पे उस सिटाडेल के अंदर बाकी जगह में हम लोगों को ग्रेनरीज मिले, भंडारण मिले। लेकिन यही लोकेशन है हड़प्पा जहाँ पे रावी रिवर के बगल में मिले हैं। बाकी जगह में सिटाडेल के अंदर मिले हैं, इस जगह पे रावी रिवर के बगल में मिले हैं। सिंगल रूम बैरक्स, सिंगल रूम जो है एक एक रूम बना हुआ एकदम लाइन से कतारबद्ध, बहुत सारी रोज मिली हैं। और माना जाता है वो किस लिए बने होंगे? लेबर्स के लिए। एक सिंगल रूम करके इसी तरह से सिंगल रूम का बहुत सारा रोज मिला है, मतलब बहुत सारा लाइन मिला है, वो माना जाता है कि लेबर्स के लिए। भारी मात्रा में गेहूं के अनाज, यहाँ पे ये ज्यादा हाईलाइटेड क्यों है? भारी मात्रा में गेहूं के अनाज बाकी जगह भी थे, लेकिन बाकी इंडस वैली सिविलाइजेशन जितना भी साइट थे उसकी तुलना में यहाँ पे सबसे ज्यादा मिले हैं, याद रखना है जी। रिलीजियस एविडेंस, धार्मिक सबूत मिले हैं कुछ, मीन्स धर्म को इंडिकेट करता हुआ कुछ कुछ सबूत, जैसे कि मूर्तियां, सील्स वगैरह। उसी उसी में से एक है फालूस स्ट्रक्चर। फालूस स्ट्रक्चर का मतलब लिंग संरचना का एक मूर्ति मिला है, जिसको माना जाता है कि वो शिवलिंग का अवशेष है। शिवलिंग जैसे अभी पूजा जाता है उस तरह का तब भी कुछ था जिसको पूजा जाता था, माना जाता है, पुष्टि नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा मिला है। फालूस लिंग संरचना का एक मूर्ति मिला है।
उसी तरह का अर्थ मदर सील भारत माता का एक मिला है, जो कि मेंशन्ड है, हम लोग हिंदू धर्म में मेंशन है, शकंबरी देवी ऐसी होती थी भारत माता की। मतलब सकम जैसे ये शिवलिंग से रिलेटेड ये है, वैसे शकंबरी देवी से रिलेटेड अर्थ मदर सील है भारत माता। अन्य फीमेल, ये नाम याद रखना है ये सब, अन्य फीमेल की सील या मूर्ति मिली है, और भी बहुत सारी फीमेल की सील मतलब मोहर और मूर्ति मिला है, जिसमें से एक है न्यूड मेल टॉर्सो, मेल का एक बिना वस्त्र का मूर्ति मिला है, उसका नाम दिया गया है न्यूड मेल टॉर्सो, जो कि रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। सैंडस्टोन एक मटेरियल है, पत्थर है, जिससे बना हुआ है, ये रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है ये। अब ये हो गया रिलीजियस एविडेंस। लीजर का मतलब होता है खाली टाइम में आराम के लिए ये लोग क्या किया करते थे। वहां पे टेराकोटा एक मटेरियल होता है, इस मटेरियल से बना हुआ मिला है डाइस। डाइस मतलब जो हम लोग आजकल खेलते हैं लूडो, उसमें जो डाइस होता है जिसमें कि इंडिकेटर होता है डाइस, वो डाइस सेम नहीं उसी तरह का डाइस मिला है टेराकोटा से बना हुआ। ब्यूरियल्स मतलब दफन, जो मतलब कब्र, वो कैसा मिल वहाँ पे देखिए, ये ब्यूरियल्स के बाद हर एक लोकेशन में मिलेगा। इसका रीज़न है कि हर एक लोकेशन में अलग अलग तरह से ब्यूरियल्स मेंशन हैं। मतलब हर एक लोकेशन में ब्यूरियल्स अलग अलग तरह से हैं। जैसे कि यहाँ पे अलग तरह से, वहाँ किसी अलग लोकेशन का अलग तरह से। जैसे कि यहाँ पे कैसे हैं, लेटा हुआ, हेड जो है नॉर्थ में सबका, साथ में हेड जो है नॉर्थ में रहेगा लेटा हुआ, और साथ में कब्र में ही खाना, मिट्टी के बर्तन, औजार, आभूषण, ये सब सम्मिलित रहता है, मिला हुआ है, सम्मिलित मिला है। इसमें से ये दो R37 और H टाइप नाम दिया गया है, दो कब्रिस्तान। ये कब्र नहीं कब्रिस्तान है, इसको कि हम लोग इंग्लिश में सीमेंट्रीज बोलते हैं। मतलब ऐसे सीमेंट जैसा एकदम ताबूत, कब्रिस्तान वगैरह में देखे होंगे कि सीमेंट्रीज कैसा रहता है, दफन करके उसको अच्छे से सीमेंट टाइप का, पॉलिश टाइप का कर देना, वैसे कब्रिस्तान टाइप का, वैसा R37 और H टाइप नाम दिया गया है। ये सीमेंट्रीज मिला है कहाँ पे, पूरे नगर, हड़प्पा नगर से बाहर मिला है। ये जो कब्रिस्तान बताया वो हड़प्पा नगर के अंदर, लेकिन ये जो R37H टाइप जो है वो सीमेंट्रीज कब्रिस्तान टाइप का बना हुआ वो नगर से बाहर मिला हुआ। और वुडन कैफिन, लकड़ी का ताबूत भी मिला है हड़प्पा में। लकड़ी, ये तीन चीज अलग होता है। ब्यूरियल्स दफन करना ये अलग होता है। सीमेंट्री जिसमें कि एकदम सीमेंट टाइप का एकदम सपाट बना दिया जाता है, कब देखे होंगे साल आप लोग सीमेंट्री, वो अलग होता है। और एक वुडन कैफिन, क्रिश्चियन वगैरह में देखते होंगे लकड़ी के ढांचे के अंदर में बॉडी को रखा जाता है, उसको बोलते हैं कैफिन, वुडन कैफिन। से लकड़ी का ताबूत ये मिला है। ये टोटल हुआ हड़प्पा, फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे मोहनजोदड़ो के लोकेशन के बारे में। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से कहानी की तरफ बस रिपीटेड रिवीजन रीड करते जाना है, रटने पे भूल जाओगे, बाकी हम टेस्ट लगेगा जब तो सब याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग मोहनजोदड़ो को देखेंगे।